নমস্কার, আমি আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছি। আর আমার সঙ্গে আছে রাগিনী। नमस्ते। আজ না আমি একটু আপনাদের মেনলি এটা বলতে চাই যে রাগিনীর ব্যাকগ্রাউন্ড আমি আপনাদের শোনাবো। ও কি পড়াশোনা করেছে, ও গান করতে ভালোবাসে, ও নাচ করতে ভালোবাসে। মানে একটা মানুষ যদি চায় তাহলে একটা জীবনে অনেক কিছু করতে পারে এবং সেটা করা উচিত, কারণ জীবন একটাই, করার আমাদের অনেক কিছু আছে। সুতরাং আমরা যদি একটু ভেবে নিই যে না আমাকে এগুলো করতেই হবে, তো আমার মনে হয় কোনো অসুবিধা হবে না। চলুন ওর সঙ্গে কথা বলি, আপনারা তাহলে বুঝতে পারবেন। अच्छा रागिनी, पहले आप ये बताइए कि आप बाय प्रोफेशन क्या हो, आप पहले ये बताओ, दर्शक को बताओ। मैं बाय प्रोफेशन एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आई हैव डन माय MBBS एंड MD फ्रॉम KEM हॉस्पिटल एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 35 इयर्स इन मुंबई। ये तो हो गया उसका एक और साइड। अभी मैं जैसे बोली कि वो मेरी स्टूडेंट है, तो अभी आप सुनिए कि वो म्यूजिक और डांस फील्ड में कब से कर रही है और कितना पैशन से कर रही है और आज भी कर रही है। अब कब से सीखना शुरू किया डांस? एक्चुअली मेरे अंदर एक नृत्यांगना की आत्मा बसी हुई, वो मेरे बड़े भैया और मेरे पिताजी ने डिस्कवर किया जब मैं 1.5 साल की उम्र में। एक म्यूजिक पे जब रेडियो चलता था उस जमाने में, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, तो उसमें इस तरह का पोज करके मैं ठुमक रही थी, जबकि हार्डली मैंने चलना भी सीखा था तभी। अच्छा। तो मेरे बड़े भैया जो IIT में पढ़े थे, नाउ ही इज नो मोर, तो उन्होंने कैप्चर किया फोटो। तो मेरे सारे जो बचपन की जो मेमोरीज हैं दैट वाज कैप्चर्ड बाय माय ब्रदर एंड मतलब वो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। उसके बाद जब पिताजी ने देखा कि मैंने नींद में भी मेरे पैर थिरकते थे, चलते वक्त भी मैं हमेशा मतलब नॉर्मल चाल नहीं चलती थी, डांस करते हुए रहती थी हमेशा, तो उन्होंने मुझे 3 साल की उम्र में शिक्षा देनी शुरू की। शुरू में मैंने भरतनाट्यम सीखा और तभी मेरे गुरुजी ने मुझे योगा और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और मेरे भैया जो थे मुझसे 5 साल बड़े थे, वो हमेशा मेरे साथ रहे। अभी वो नहीं रहे, 3 साल पहले वो गुजर गए, तो वो उनका साथ मुझे हमेशा रहा। और मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव थे। तो 3.5 साल की उम्र में मैंने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया, तो दैट वाज लाइट म्यूजिक, बट भरतनाट्यम का वगैरह मैंने मतलब ऑलमोस्ट 5 इयर्स से देना शुरू किया। और उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई कई गुरुओं की मुझे आशीर्वाद मिला। फिर मैं प्रॉपर कथक मैंने 7 साल की उम्र से शुरू किया, और जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना, सभी तीनों घरानों का मुझे सीखने को मिला अलग अलग गुरु से। तो इस तरह कई स्टेज परफॉर्मेंस थी। जब मैं स्कूल जाती थी, पढ़ाई में भी उतनी रुचि थी, स्कूल जाने के पहले मेरे शोज रहते तो कभी कभी विद मेकअप चली जाती थी, तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, बट मुझे बिल्कुल मतलब मैं बॉदर नहीं करती थी। पढ़ाई भी उतनी रुचि से करती थी जितना मैं डांस करती थी। और स्कूल हमारा, मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हूँ, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होता था। उसके बाद आने के बाद पढ़ाई करना, पहले डांस करती थी, रियाज करती थी, उसके बाद रात को मैं पढ़ाई करती थी। तो उस तरह से मैंने बैलेंस रखा। और उसके साथ साथ वेकेशन में मेरे पिताजी ने एक होम ट्यूटर रखा था कथक का, और वो हमारे घर पे रहते थे। मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे कॉलेज के, तो हमारा बहुत बड़ा घर था, 6-7 रूम्स थे, तो एक उन्हीं को दे दिया था। तो छुट्टियों में हम 8-8 घंटा रियाज करते थे। वाह, मतलब एक्चुअली उस टाइम होता भी था। हाँ। आजकल के तो बच्चे के पास टाइम नहीं है। आई वाज फोकस, मेरा इंटरेस्ट हाँ। उसमें था ना। और मेरा भैया मेरे साथ, हमारे घर में तो पूरा संगीत वाद्य पूरा जो था, तो मैं हारमोनियम भी सीखा, तबला भी सीखा बजाना, जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे घर में सब हमने सीखे। और माहौल ही उस तरह का था। शाम हो गई ना, तो भैया, मैं और मेरे भाई बहन भी उतने ही डांस में रुचि रखते हैं, तो हम लोग सिर्फ वही करते थे। हमारे पास तभी टीवी या दूसरे कोई एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं था। फैमिली, हम वी आर 9-10 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हमको नेबर्स के पास जाने की भी जरूरत नहीं थी। राइट। और एक्चुअली उस टाइम में इवन मुझे याद है, जब मैं भी शादी के पहले हमारे घर में रोज शाम को, मम्मी ऑफिस जाती थी, पर आने के बाद रोज एक ऐसे गाना हो, डांस हो, पापा तबला बजाते थे, जबकि पापा स्टेट बैंक में ऑफिसर थे, मम्मी कलकत्ता कस्टम्स में थी। पर फिर भी शाम को, वीकेंड में तो होता ही था, पर इवनिंग में थोड़ा मौका मिले, चलो हारमोनियम तबला लेके बैठ गए, थोड़ा सा डांस हो गया, गाना हो गया। ये एक्चुअली अभी थोड़ा मिस करते हैं शायद बच्चे। और हमारे टाइम में एक पॉइंट क्या था ना रागिनी, कि हमारे पास इतना कुछ नहीं था, ना गैजेट था, ना फोन था, मोबाइल था, वीडियो था, गूगल, ये सब था नहीं।
অ্যাকচুয়ালি আপনারা শুনলেন ওর কথা। আর ও যে বারবার বলছে না গানে ভীষণ রুচি ছিল, মানে ওর খুব ভালো লাগতো, নাচে খুব রুচি ছিল, পড়াতেও ওর খুব রুচি ছিল। তো রুচি ওয়ার্ড ওর জন্য এত মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ওর মেয়ের নাম ও রেখেছে রুচি, আর ওর মেয়ের রুচিও আমার স্টूडेंट। अच्छा आपने मुझे जहाँ तक पता है कि लक्ष्मण महाराज जी के पास भी सीखे, जी। वो कौन सा पीरियड में, कौन सा एज में आप उनके पास गए? वो मैं 5th 6th 7th स्टैंडर्ड 3-4 साल की अच्छा। थी मैं, तो मेरा बहुत मुश्किल रहता था उस समय। लेकिन जैसे आज का ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रेन क्राउडेड रहते, तभी ऐसा कुछ नहीं नहीं था। था। मैं उल्लासनगर से टैक्सी से जाती थी कल्याण स्टेशन, फिर कल्याण से ट्रेन पकड़ के मेरा भैया मेरे साथ रहता था। तभी हम लोग बहुत छोटे थे, तो भी मम्मी पापा हमको अलाउ करते थे अकेले जाने के लिए। और दादर स्टेशन से उतर के या माटुंगा उतर के हम लोग वॉक करके जाते थे। उनका घर माटुंगा में है अभी, वाइफ रहती है उनकी। अभी तो है नहीं, अच्छा रमा दीदी भी नहीं। तो उनकी एक बेटी थी लक्ष्मण महाराज जी की, माधुरी, तो वो उनको हमेशा डांट लगाते थे, देखो वो कैसे डांस करती है, तुम क्यों नहीं करते हो। जब भी मैं जाऊं तो वो बाहर खेलती ही दिखती थी। वो उनकी काफी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी, तो बहुत मानते थे मुझे, क्योंकि जैसे कि हमारे पास उस समय फोन कैमरा वगैरह नहीं था। हाँ, তো वो कुछ कुछ রেকর্ডেড memories कुछ थी। नहीं है, মেমোরিজ हाँ। यहाँ ही है एक्चुअली। আচ্ছা যেমন ও বললো না, যেমন লক্ষ্মণ মহারাজের কাছে ও 3 বছর 4 বছর শিখেছে, কিন্তু এরকম বড় গুরুর কাছে না, মানে আপনি যদি একদিনও যান কি 4 দিন গেলেন কি 4 বছর শিখলেন, একটা অন্যরকম জিনিস আপনি পেয়ে যান। ওইরকম একজন বড় মানুষের কাছে যাওয়ার ইটসেলফ একটা অনেক বড় ব্যাপার, মানে আপনার জীবনে অনেক একটা বড় প্রাপ্তি হয়ে যায়। और उनकी सिखाई हुई चीजें मैं आज भी इतने साल हो गए, जबकि मेरी प्रैक्टिस छूट गई ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, बट आई स्टिल रिमेम्बर एवरीथिंग। प्रैक्टिस छुट्टी कैसे बोल रहे हो, आप तो आज भी डांस करते हो। नहीं नहीं, मतलब बिकॉज ऑफ मेडिकल स्टडीज नो, हाँ, तो 12-16 उस घंटा time- पढ़ना right, पड़ता। right. बट आई कंटिन्यू डांसिंग, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माय कॉलेज इन डिफरेंट मल्हार शोज या बहुत सारे जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, वो मैं पार्टिसिपेट करती थी। बट जैसा रियाज होता है ना प्रॉपर, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो बात तो है। দেখো স্পেশালি ছোটদের আমি বলবো এটা শোনো, উনি বলছেন উনি যখন মেডিকেল পড়ছেন সেই সময় কিন্তু উনি নাচ ছাড়েননি, মানে হয়তো সময় কম দিতে পারছেন, আগে হয়তো 7 ঘন্টা নাচতেন, তখন হয়তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা নাচছেন, বাট নাচটা সঙ্গে রেখেছেন। আমি মনে করি ওটা না রিফ্রেশ হতে খুব হেল্প করে মেন্টালি ফিজিক্যালি, তো পড়াশোনা তাতে আরো ভালো হয়। যে এটা একটু মাথায় রাখো। मुझे ऐसा लगा ना, मतलब जैसे भी फिर शादी हुई, बच्ची बड़ी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हुआ, तो कुछ जब समय लगा तो मुझे लगा कि मैं कहीं अपने आप को भूल गई कहीं, मतलब मेरी आत्मा कहीं पे छूट गई। मतलब ऐसा लगता है ना अभी जैसे लोगों को, आप लोगों को देखती हूँ डांस करते, मतलब काश मैं उस माहौल में जिंदगी भर रहती। दैट एक बार आप हो ना, आप अभी भी हो, जैसे हमारे साथ भी अभी हो। हो, मतलब- एक्चुअली বয়সের সঙ্গে সঙ্গে না নাচটা একটু তো প্রবলেম হয়ে যায়, শরীর অতটা এনার্জি থাকে না শরীরে, স্পিড কম হয়ে যায়। বাট আমার তো মনে হয় যে এইখানে যদি থাকে তাহলে আপনি কাজ করে যেতে পারেন। अच्छा एज अ पेरेंट, देखो आपकी भी बेटी है और आपने, जैसे आजकल का माहौल है ना, पेरेंट्स मेनली नहीं बच्चों को अभी पढ़ाई करने दीजिए, अभी डांस मुश्किल है। एज अ पेरेंट आपको क्या लग रहा है कि आज के समय बच्चों को खाली पढ़ाई करना चाहिए कि ये सब भी करना नहीं चाहिए? नहीं, ये सब बहुत जरूरी है, ताकि लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जब आपके पास कोई नहीं रहेगा तो ये इट वर्क्स एज अ थेरेपी। तो ये एक आदमी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, उसकी लाइफ को, सिचुएशन को फेस करने की ताकत देता है। इट इज वेरी मच नेसेसरी। सो मुझे लगा कि मैं खुद को मैं हैंडल कर सकती हूँ कोई भी सिचुएशन, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आपके पास हॉबीज है तो वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है, एंड यू कैन रियली फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेरी नाइसली, एंड बहुत अच्छे से आप फेस कर सकते हो। तो वो खाली पढ़ाई करने वालों को अंदर से उतनी शक्ति नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि उनकी जो भी है हॉबीज बच्चों की, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको एनकरेज किया जाए, इवन व्हेन दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट या जहाँ, तो हफ्ते में एक बार 1 दिन या 2 दिन निकाल के बिल्कुल कर सकते हैं। करनाই चाहिए। অ্যাকচুয়ালি এক্ষুনি যেটা ও বললো না, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যে আপনি শুধু পড়াশোনা করছেন, ঠিক আছে ওটা করতেই হবে জীবনে, বাট সঙ্গে যদি আপনার একটা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি থাকে না, তো ভেতর থেকে আপনার একটা স্ট্রেংথ আসে, আর লাইফে যখন কোনো প্রবলেম আসে তখন ওটাকে ওভারকাম করার জন্য না এই স্ট্রেংথ গুলো भीषण काजे लगे। इवन आई थिंक रागिनी, हम दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम तो काफी आया है, आता ही है, सबके लाइफ में आता है,
पर बिकॉज ऑफ दिस डांस या जो हम लोग जिस तरह से सोचते हैं हमने बहुत इजीली ओवरकम कर जाते हैं, Exactly. है না? যেটা ও বললো না ইনার স্ট্রেংথ, এত ভালো কথা, মানে আমার এত ভালো লাগলো। অ্যাকচুয়ালি ওই ইনার স্ট্রেংথই আমাদের ওই পজিটিভিটিটা দেয়, আর ওই পজিটিভ স্ট্রেংথটা নিয়ে আমরা আগে এগিয়ে যাই। তাত তাত দিক ধা দিক 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 ধা দিক দিক তাত তাত থেইয়া থেইয়া ক্রান তাত তাত দিক ধা দিক 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 ধা দিক দিক তাত তাত থেই তা থেই তাত তাত দিক ধা দিক 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 ধা দিক দিক তাত তাত থেই তা থেই তা থেই তাত তাত দিক ধা দিক 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 ধা দিক দিক তাত তাত থেই তা থেই তা থেই তা ধা। क्या बात, वेरी गुड। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, ले गवाही बर्बाद में यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, ए दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। क्या बात है, ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। দেখলেন আপনারা, যেটা আমি প্রথম থেকেই বলছিলাম যে একটাই জীবন, যা আপনার মন চায়, যা প্রাণ চায় করে নিন। আর তার এক্সাম্পল দেখুন, আমার পাশে বসে আছে রাগিনী। ও ডক্টর, এমডি, চাইল্ড স্পেশালিস্ট। কোভিডে তো অনলাইনেও প্রচুর প্রচুর কাজ করেছে বাচ্চাদের জন্য, মানে 24 আওয়ার্স রেডি, যার যখন প্রয়োজন। আর আমার তো ভীষণ সুবিধে, আমার স্টুডেন্ট ডাক্তার, লয়ার, সব রকম স্টুডেন্ট আছে আমার, সিএ, ইঞ্জিনিয়ার। তো আমার তো যখনই কিছু হয় একটা খালি ফোন কল, তো আমার সব কিছু প্রবলেম সলভ করে দেয় ওরাই। আর আপনাদের জন্য বলছি যে আজকে দেখুন, ওকে দেখে আপনারা এটা বুঝতে পারছেন যে এই বয়সে এসে ও ওর প্রফেশনের সাথে কি সুন্দর নাচ করলো, গান করলো। তো এইভাবে আপনারা সবাই যদি নিজের মনের কথা শোনেন, আমার মনে হয় জীবন অনেক সুন্দর হয়ে যাবে। চলুন আজ এই পর্যন্তই। আমার চ্যানেল নানা রঙের দিনগুলি সঙ্গে মহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে করে নেবেন। আর কমেন্ট তো করবেনই, আমার জন্য নয়, আজকে রাগিনীর জন্য করবেন, যে ও মেডিকেল প্রফেশনের সাথে সাথে এত সুন্দর নাচ গান করছে, মানে কত সুন্দর ডিসিপ্লিন লাইফ ও লিড করে, তবে এগুলো করতে পারে। তো আপনারা জানাবেন কেমন লাগলো, আমি ওকে বলবো, ওর নিশ্চয়ই আরো ভালো লাগবে, আরো এনকারেজমেন্ট ও পাবে আপনাদের থেকে। তো খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে। আমাদের দুজনের তরফ থেকে আপনাদের জানাই নমস্কার।